स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्यांकन के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। परीक्षण का अर्थ बताइए। परीक्षण मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। शैक्षिक शोध क्या है। तो शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिविधियों जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उससे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चल जाता है। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशित अनुक्रिया, यंत्रीकरण, जटिल प्रत्यय अनुक्रिया। सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन से हैं। भाषा, व्याकरण, बोली। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार एवं विकास करना, छात्रों एवं शिक्षकों के प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। तो छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। समस्या हमारी और समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, जांच ही मूल्यांकन है। परिकल्पना क्या है। तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रिया परिकल्पना भी कहते हैं। परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उनके व्यक्तिगत एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है। समस्या की पहचान करना। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक
जैसा परिणाम देता है वह क्या कहलाता है? तो विश्वसनीयता। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। परिणामात्मक मूल्यांकन, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। गुणात्मक मूल्यांकन, साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त, जांच सूची और स्तरमाप। फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाली उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है मौलिक शोध। शून्य परिकल्पना क्या है? तो निर्देश रहित परिकल्पना होती है। नकारात्मक परिकल्पना क्या है? उदाहरण दीजिए। तो नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है जैसे MDS के से बच्चों के नामांकन में कमी होना। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यापक मूल्यांकन क्या है? इसका अर्थ लिखिए। व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों की क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के 4 पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, क्रियात्मक। उत्तम शिक्षण, उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। या उत्तम परीक्षण की विशेषताएं 4 हैं कि उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। शोध कितने प्रकार का होता है? नाम बताइए। शोध 3 प्रकार का होता है। मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध क्या है? कि अनुभूत समस्या से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर के स्तर कौन से हैं? शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? तो इनके ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मापन कैसा होता है? मापन मात्रात्मक होता है। क्रिया शोध के उपकरण बताइए। तो क्रिया शोध के 2 उपकरण हैं। क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न हैं: अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, विशेष। क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो मूल्यांकन संबंधी समस्याएं, शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, विद्यालय संबंधी समस्याएं, पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधी समस्याएं। उत्तम प्रश्न बनाने की विधियों का नाम बताइए। तो नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट की तैयारी, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन। व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो इसमें व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मापन के प्रकार बताएं। तो मानसिक मापन और भौतिक मापन। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार,
परिवर्तन। मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना है। भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन भावनात्मक पक्ष कहलाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है? तो प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध विज्ञान, भूगोल तथा कृषि से है। नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। नवाचार द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है। नवाचार द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई दो लाभ बताइए। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लाभ हैं, इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में कितने प्रकार का होता है। आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? और समेटिव मूल्यांकन यानी आकलित मूल्यांकन किसे कहते हैं? आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के सृजनात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों का विकास स्तर को स्पष्ट करती है। आकलित मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले दो लाभ बताइए। इससे छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है हमारा आंकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। समस्या हमारी, समाधान भी हमारा किसका मूल आधार है? तो यह क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। वार्षिक मूल्यांकन क्या है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है? तो यह मूल्यांकन के पक्ष 6 हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध की दो आवश्यकताएं या महत्व बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। विद्यालय के परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने के लिए, शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना।